जय जय श्री महाकाल। भोलेनाथ जी की पूजा का 4 पहर का विधान है। महादेव से जुड़ी हुई हर कोई चीज़ या कोई भी जीव जंतु हमें कुछ ना कुछ सीखने की प्रेरणा देते हैं। इसी तरह से एक प्यारी सी बच्ची जो भोलेनाथ का ध्यान रखती है और मन ही मन में उनका स्मरण चारों पहर में करती है, उसको किस प्रकार से महादेव से जुड़ने से अलग अलग अनुभव होकर अंत में उद्धार होता है, ये हम इस प्यारे से बोल के जरिए महसूस करेंगे। हर हर महादेव। भोलेनाथ की भक्ति में एक अजब नज़ारा आता है। हाँ जी, भोलेनाथ की भक्ति में एक अजब नज़ारा आता है। जब पहले पहर में ध्यान धरूं तो मन गंगा का दर्शन पाता है। जब पहले पहर में ध्यान धरूं तो मन गंगा का दर्शन पाता है। ऐसा दर्शन पाकर भक्तों तन मन पावन हो जाता है। ऐसा दर्शन पाकर भक्तों तन मन पावन हो जाता है। भोलेनाथ की भक्ति में एक अजब नज़ारा आता है। जब दूजे पहर में ध्यान धरूं तो मन चंदा का दर्शन पाता है। जब दूजे पहर में ध्यान धरूं तो मन चंदा का दर्शन पाता है। ऐसा दर्शन पाकर भक्तों मन दाग नहीं फिर पाता है। भोलेनाथ की भक्ति में एक अजब नज़ारा आता है। जब तीजे पहर में दर्शन करूं तो मन गोरा जी का दर्शन पाता है। जब तीजे पहर में ध्यान धरूं तो मन गोरा जी का दर्शन पाता है। माँ गोरा का दर्शन करे भक्तों फिर अमर सुहाग हो जाता है। माँ गोरा का दर्शन करे भक्तों फिर अमर सुहाग हो जाता है। भोलेनाथ की भक्ति में एक अजब नज़ारा आता है। जब चौथे पहर में ध्यान धरूं तो मन नंदी जी का दर्शन पाता है। जब चौथे पहर में ध्यान धरूं तो मन नंदी जी का दर्शन पाता है। ऐसे दर्शन पाकर भक्तों मन धीरवान हो जाता है। ऐसे दर्शन पाकर भक्तों मन धीरवान हो जाता है। भोलेनाथ की भक्ति में एक अजब नज़ारा आता है। जब हर समय शिव का ध्यान करूं तो कन कन में शिव दिख जाता है। जब हर समय शिव का ध्यान करूं तो कन कन में शिव दिख जाता है। ऐसे दर्शन पा कर भक्तों मन मोक्ष धाम को जाता है। ऐसे दर्शन पाकर भक्तों मन मोक्ष धाम को जाता है। भोलेनाथ की भक्ति में एक अजब नज़ारा आता है।